हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो एक कंपनी है जो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दी है। तो इसको लेके आर्टिकल आया था, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो इसके बारे में आपको पूरी तरह से चीज़ें पता चलेंगे। मल्टी बैगर स्टॉक है, तो ये आप समझिए कि स्टॉक मार्केट में अभी आप देखेंगे गिरावट तो चल रही है, लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे रही हैं। उन्हीं में से एक कंपनी है। और आपको मैंने कितनी मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बताया होगा, फाइंड करने के भी बारे में बताया होगा, कैसे आप फाइंड कर सकते हैं स्टॉक को। और इन सब में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा के, बहुत कम भी पैसा लगा के आप देखेंगे तो आगे फ्यूचर में मतलब ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। अब इस कंपनी में आप मान के चलिए 2000 रुपये भी लगाए होते, 2000 लगाए होते तो 2 लाख रुपये आपके हो जाते। तो आप समझिए इतने छोटे छोटे मतलब अमाउंट लगा के आप इतने पैसे कमा सकते हैं। तो ये आप स्टॉक का देख सकते हैं। आप लोग खुद से फाइंड भी कर सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि आगे फ्यूचर में मल्टीबैगर हो सकती हैं। तो इस शेयर ने देखेंगे 1 लाख का 1 करोड़ बना दिया है लगभग, और धमाकेदार पैसा छाप रहा है। मतलब इस शेयर को जो भी प्राइस मतलब लिया होगा। और ये सब छोटी छोटी कंपनियां, बहुत छोटी कंपनियां हैं। देखेंगे 1-1.5 रुपये इनका शेयर प्राइस चल रहा था, अभी आप देखेंगे तो 200 के आसपास में इसका शेयर प्राइस चल रहा है। और लगभग 12,000% का रिटर्न दी है 5 साल में। एक तो मैंने आपको बताया था 65,000% का रिटर्न दिया था। तो ये सब कंपनियां आप देखेंगे कितना ही ज़्यादा रिटर्न दे रही हैं। तो शेयर मार्केट में पिछले देखेंगे कुछ समय से तो गिरावट चल रहा है। जो मैंने बताया कि अभी शेयर मार्केट जो है बेयरिश फेज में तो नहीं गया है, लेकिन मार्केट गिर रहा है। शेयर भी गिर रहे हैं। बहुत सारे शेयर जो है 50% से भी ज़्यादा गिर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है। लेकिन मार्केट जो था ये ओवर वैल्यू भी हो चुका था। बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस बढ़ चुके थे। कोविड के बाद से आप देखेंगे तो कैपिटल मार्केट में काफ़ी उछाल आया था। बहुत सारे शेयरों का प्राइस 4-4, 5-5 गुना सबका प्राइस हो गया था। लेकिन अब जो हुआ था तो ये सभी बता रहे थे, फॉरेन मतलब जो कंट्री के लोग हैं, FII DII सभी बता रहे थे कि मार्केट जो है ओवर वैल्यू हो गया। ओवर वैल्यू मतलब कि बहुत ज़्यादा, इतना नहीं बढ़ना चाहिए जितना कि बढ़ गया था। और फिर अब देखेंगे ग्लोबल सिनेरियो बहुत सारा चेंज होता है जिसकी वजह से मार्केट में आप देखेंगे गिरावट जारी है, अभी भी गिरते दिख रही है मार्केट। और एक आर्टिकल ये भी आया था, मैंने आपको बताया भी था। आर्टिकल ऐसा था कि कभी भी जब स्मॉल कैप कंपनियों का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 2008 का और 7 का देखेंगे कि लेमन क्राइसिस जो आया था इकोनॉमी में, तो उसको लेके भी बताया गया था। अमेरिका से स्टार्ट होकर पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। तो उस टाइम जो शेयर का प्राइस था, तो स्मॉल कैप जितनी भी कंपनियां थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, तब जाके फिर बाद में क्रैश आ जाता है। इस टाइम पे अभी देखने को मिल रहा है कि जितनी भी स्मॉल कैप कंपनियां हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा छप्पर फाड़ रिटर्न दिए हैं, और इसके वजह से जो है ये गिरते जा रहा है। मतलब कि ऐसा बोला जा रहा है कि क्राइसिस आ भी सकता है। देखिए होता क्या है अब आगे चल के। तो इस कंपनी के आप देखेंगे तो 12,000% का रिटर्न दी है लगभग 5 सालों में, यानी कि निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। 1 लाख रुपये अगर लगाए होते आप, 1 लाख तो लोग कम ही लगाते हैं। 1 लाख अगर आप लगाए होते तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1 लाख का आपका हो जाता है 1,20,00,000 रुपये। तो इतना तो कोई नहीं लगा सकता, लेकिन 10,000 तो लगा ही सकता है कोई भी। तो 10,000 भी अगर आप लगाए होते तो आपके 12 लाख रुपए हो गए होते। ये यहाँ पे बताया गया है। 4 महीने में दोगुना की है इस स्टॉक ने अपने प्राइस को। और मल्टी बैगर स्टॉक है। अरुण ज्योति अब बायो वेंचर्स लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, और आप सर्च भी कर सकते हैं। इसमें हमेशा अपर सर्किट लगती है। क्या होता है, कंपनियों का मार्केट जो कैप होता है, मतलब पूरी कंपनी के आप देखेंगे प्राइस, मार्केट कैप जो होता है बहुत छोटा होता है। तो इसमें अपर सर्किट लगते रहते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर कम रहते हैं। तो कभी आप देखेंगे कि मतलब खरीदार ही बहुत ज़्यादा है, फिर बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें जब भी लगेगा तो अपर सर्किट लगता है, या फिर जब भी लगेगा तो लोअर सर्किट लगते रहता है। तो 2 चीज़ें होते रहती हैं। तो इस कंपनी में हो क्या रहा है, अभी तो अपर सर्किट ही लगते जा रहा है। और कंपनी अपने शेयर देखेंगे, शेयरों को 10 भागों में बांटने जा रही है। तो कंपनी अभी करने का वाली क्या है कि 10 भागों में बांट देगी। ये कंपनियां क्या करती हैं, अपने शेयर प्राइस को छोटा कर देती हैं ताकि और लोग खरीदें। और जब ये अनाउंस करती हैं तभी आप देखेंगे और ज़्यादा इसमें उछाल आने लगता है। 190 रुपये का स्टॉक चल ही रहा है, फिर आप देखेंगे इसको 10 भागों में बांटा जाएगा, फिर से इसका प्राइस आपको 19-20 रुपये के आसपास में देखने को आपको मिलेगा। और 4 महीने में दुगुना का रिटर्न दिया है। लगभग अगस्त में इसका प्राइस आप देखेंगे तो 93 रुपये के पास में था, और अगस्त से अभी तक आपको देखने को मिलेगा 190 रुपये प्राइस चली गई है। तो ये मतलब दोगुना यहाँ पे हो गया है। 1 साल में देखेंगे भर दिए झोली। 1 साल में 368% का रिटर्न है यहाँ पे। और
पहले इसमें 1 लाख अगर आप लगाए होते तो 4,68,000 रुपये होते, ये यहाँ पे बताया गया। तो ये सब बताए जाते हैं कैलकुलेशन कि कितना हो गए रहते आपके प्राइस। और आगे इसमें बताई गई है 5 सालों की लेके। तो 5 सालों में देखेंगे करोड़पति बना दिया है शेयर ने। 5 सालों में इसका रिटर्न अभी 1.5 रुपये के आसपास में था ये, और ये 12,000% का लगभग रिटर्न दिया है। तो 5 सालों में 1.9 करोड़ रुपए हो गए होते अगर आप 1.2 करोड़ रुपए हो गए होते अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते। अब इतना तो कोई नहीं इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी आप अगर 1-2 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट किए होते तो आपके 1 लाख 2 लाख ऐसा हो जाते हैं। और क्या करती है कंपनी, तो ये कंपनी देखेंगे तो बेवरेज इंडस्ट्री में काम करती है। समझिए पैकेजिंग का जो भी है, और पैकेजिंग सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला भी। आप देखेंगे 25% का ग्रोथ रेट है पर एनम। तो पर एनम समझिए 25% ग्रोथ दिखाती है तो स्टॉक और भी ज़्यादा भागते हैं जितना, क्योंकि कोई भी कंपनी 10-12% का रिटर्न दिखाती है उनके शेयर 5-5 गुना हो जाते हैं। तो ये 25% का रिटर्न देगी तो समझिए इसके शेयर कितने जाएंगे। नॉन कार्बोनेट डिस्क, जूस और एनर्जी डिस्क वाली कई देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इनके लिए देखेंगे पैकेजिंग के काम करती है। यानी कि ये कंपनी जो है पैकेजिंग सेक्टर से जुड़ी है समझिए। और बीएसई में और एनएसई के मुताबिक इसका मार्केट कैप 354 करोड़ रुपए है। तो मार्केट कैप काफ़ी छोटा होता है। अब जब स्टार्टिंग हुई होगी कंपनी तो इसका मार्केट कैप तो और छोटा होगा, तभी जाके अभी जो शेयर का प्राइस इतना बढ़ा है तब जाके मार्केट कैप इसका इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो यही सब कंपनियां देखेंगे मल्टी बैगर निकल रही हैं, इनका ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आप 100 कंपनियां लेते हैं तो 1-2 उसमें से निकलती है ऐसी कंपनी। तो आप देख सकते हैं 100 कंपनियों में अगर 1 लाख रुपए लगाते हैं 1,000 करके, तब जाके आपका समझिए कि मतलब उसमें से 2-3 भी निकलते हैं तो आपको प्रॉफिट ही होगा। तो ये सब बहुत रिस्की है ढूंढ पाना इन सबको। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।